रामचरण की गेम चेंजर को क्या ले डूबा। रामचरण की बहुप्रतीक्षित फिल्म गेम चेंजर को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। जितनी उम्मीदें इस फिल्म से की जा रही थी, वो न सिर्फ आधी रह गयी, बल्कि सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि आखिर ऐसी क्या गलतियां हुई जिसने गेम चेंजर को बर्बादी के कगार पर ला दिया। इस बीच अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का क्रेज बरकरार है, तो सवाल उठता है कि रामचरण ने अपनी फिल्म के लिए वही रणनीति क्यों नहीं अपनाई जिसने पुष्पा 2 को ब्लॉकबस्टर बनाया। चलिए समझते हैं रामचरण की उन 3 बड़ी गलतियों को जिनसे उनकी फिल्म को नुकसान हो रहा है। नॉर्थ इंडिया की अनदेखी बड़ी भूल। अल्लू अर्जुन और उनकी टीम ने पुष्पा 2 को नॉर्थ इंडिया में प्रमोट करने के लिए पूरा जोर लगाया। उन्होंने न सिर्फ पटना जैसे शहरों में टीजर और ट्रेलर लॉन्च किए, बल्कि हिंदी ऑडियंस को ध्यान में रखकर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यही कारण है कि पुष्पा 2 ने हिंदी बैच से रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। वहीं दूसरी तरफ रामचरण की टीम ने नॉर्थ इंडिया को नजरअंदाज कर दिया। न कोई बड़ा प्रमोशन किया और न ही हिंदी दर्शकों से जुड़ने की कोशिश। यही कारण है कि गेम चेंजर को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। रिलीज की खराब प्लानिंग। पुष्पा 2 को लेकर अल्लू अर्जुन और सुकुमार की रणनीति बेहद साफ थी। वे जानते थे कि नॉर्थ इंडिया में साउथ फिल्मों का कितना क्रेज है, इसीलिए उन्होंने रिलीज से पहले से ही अपनी स्ट्रैटेजी नॉर्थ इंडिया की कमाई पर फोकस कर बनाई। रामचरण इस मामले में चूक गए। उन्होंने अपने प्रमोशन और रिलीज प्लानिंग को सिर्फ साउथ इंडियन दर्शकों तक सीमित रखा। नॉर्थ इंडिया की ताकत को समझने में जो गलती हुई, उसका खामियाजा गेम चेंजर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर साफ दिखाई दे रहा है। पुष्पा 2 का रिलोडेड वर्जन बनेगा बड़ा खतरा। अब बात सिर्फ गेम चेंजर की खराब शुरुआत तक सीमित नहीं है। 17 जनवरी को पुष्पा 2 का रिलोडेड वर्जन थिएटर में रिलीज होने वाला है। ये गेम चेंजर की कमाई को और ज्यादा गिरा सकता है। फिलहाल जो थोड़ी बहुत कमाई तेलुगु बैच से हो रही है, वह भी इस नए वर्जन के कारण खत्म हो सकती है। रामचरण को अब भी नॉर्थ इंडिया में कोई बड़ा प्रमोशन प्लान करके अपनी इस गलती को सुधारने की जरूरत है। अल्लू अर्जुन से सीखने की जरूरत। अल्लू अर्जुन ने न सिर्फ साउथ बल्कि पूरे भारत में अपनी फिल्म को प्रमोट करने का तरीका बदल दिया। उन्होंने हिंदी बैच को मुख्य फोकस बनाया, जहां साउथ फिल्मों का क्रेज अब सबसे ज्यादा है। रामचरण के लिए अब भी समय है। अगर वो अपनी अगली मूवी को हिंदी दर्शकों तक सही ढंग से पहुंचाते हैं, तो उनकी मूवी हिंदी सर्किट से भी अच्छी कमाई करेगी।